नाम प्रतीक है। मेरा कुछ सवाल है आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो गाय है वो श्वसन में ऑक्सीजन छोड़ती है? बहुत मज़ेदार सवाल आपने किया है। वास्तव में ये हमारे समाज में भी बहुत अभी प्रचलित है ये सवाल कि गाय जो है वो श्वसन में ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन सच्चाई कुछ हो। देखिए, इसको इस तरह से समझना होगा कि मिडिल स्कूल लेवल पे जो विज्ञान पढ़ा जाता है वहाँ से श्वसन हमारे लोग बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो श्वसन को अगर आपने समझ लिया तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। कैसे? श्वसन क्या है? श्वसन एक इस क्रिया है जिसमें आमतौर पर जीव जंतु दुनिया भर के सभी, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को समझना जरूरी है। तो दुनिया के जितने भी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें गाय भी अपवाद नहीं है, जैसा कि गाय के बारे में कहा जाता है। एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि गाय जो है वो श्वसन में ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन कोई प्रमाण वो नहीं देता है। जो भी लोग कह रहे हैं उनके पास कोई प्रमाण इस प्रकार के नहीं है। प्रमाण हमारे पास है, हमने वो प्रमाण एकत्रित किए प्रयोग के जरिए। वो कैसे? हमने खुद ने प्रयोग किए हैं, शिक्षक साथियों के साथ, बच्चों के साथ भी किया है। बहुत सिंपल सा प्रयोग। वो प्रयोग ये है कि आपको चाहिए चूने का पानी, जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप चूना लीजिए, चूने को पानी में घोल लीजिए और उसको करीब 1-1.5 घंटे तक रखा रहने दीजिए। जो पानी बनेगा वो उसको लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर का इस्तेमाल आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की जांच के लिए किया जाता है। तो उस लाइम वाटर में अगर गाय जो सांसें छोड़ती है उसको किसी तरीके से प्रभावित कीजिए। जैसे आप अगर जांचना चाहते हैं कि आप सांस में कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, तो आप एक स्ट्रॉ लीजिए और स्ट्रॉ से चूने के पानी में फूंकिए। चूने का पानी दुनिया होता है। गाय के मामले में ऐसा नहीं कर सकते। हमने एक प्रयोग किया था कि गाय के मुंह के ऊपर पॉलीथीन चढ़ा दी और उस पॉलीथीन में चूने का पानी हमने रख दिया था। तो चूने का पानी जो है वो दुधिया, जैसे चूने का पानी भरा हुआ है थैली में और गाय के ऊपर मास्क लगाया हुआ है। चूने का पानी पहले रंगहीन था, जो बाद में वो दूधिया हो रहा है। इसका मतलब ये कि गाय भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रयोग है। एक और बात कि जितने भी जो जीव जंतु हैं वास्तव में वो हवा श्वसन में लेते हैं और हवा छोड़ते हैं। तो हवा में क्या होता है? 78% के आसपास नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी कुछ अक्रिय गैसेस है और कुछ वाष्प को मिलाकर जो हम हवा लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। जो हम छोड़ते हैं उसमें 17% होता है। मतलब हमारे जो फेफड़े हैं वो 4% ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो छोड़ी गई जो हवा होती है उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाय के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, जैसे मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है, जो हवा लेता है उसमें 21% होती है और छोड़ता कितना है? 17%। लेकिन वो जो 17% जो छोड़ता है वो भी वायुमंडल द्वारा ली गई हवा का ही हिस्सा है। ठीक है, इसी प्रकार से गाय जो छोड़ती है सांस में उसमें भी ऑक्सीजन होगी, लेकिन वो ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन होगी जो उसने वायुमंडल से ली है हवा में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की बात कही जाती है। अगर कोई व्यक्ति मूर्छित हो चुका है, बेहोश हो चुका है, तो कहा जाता है कि आप उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कीजिए। उसमें होता है कि मूर्छित व्यक्ति का मुंह खोलिए और उसमें आप अपनी सांस फूंकिए
क्योंकि हमारी सांस में 17% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक मिथ्या है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय ऑक्सीजन नहीं छोड़ती, गाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। श्वसन की जो क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो श्वसन और दहन ये दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। अच्छा, ये सवाल तो मुझे मिला। मेरा एक और सवाल है कि जो रात में जो ये पीपल और तुलसी होती है वो भी ऑक्सीजन छोड़ती है। उसके बारे में भी ये भ्रम है। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं उनमें एक और भी मजेदार प्रक्रिया होती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दिन में होती है, और दिन में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की बदौलत छोड़ते हैं। उनमें भी श्वसन की क्रिया होती है। सभी जीव जगत में चाहे कोई भी हो, पेड़ पौधे हैं उनमें भी श्वसन की क्रिया दिन में भी होती है, रात में भी होती है। ठीक है, लेकिन श्वसन की क्रिया में वो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज होती है। अब मैं रात की बात करता हूँ। रात में जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रश्न नहीं होता। आप सिंपल सा प्रयोग जैसे मैंने गाय के बारे में बताया, वैसे आप पीपल और तुलसी के मामले में भी कर सकते हैं। चूने का पानी लीजिए और एक जो पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं पीपल की, उनके ऊपर आप एक पॉलीथीन चढ़ा दीजिए। उस पॉलीथीन में थोड़ा सा चूने का पानी रख दीजिए। 2-3 घंटे के बाद देखिए, आप रात को कर लीजिए आप ये प्रयोग, शाम को अंधेरे होते हुए आप इसको लगा दीजिए और दूसरे दिन आप देख लीजिए सुबह आपको चूने का पानी मिल गया। तुलसी के पौधे में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ये प्रयोग भी मैंने कर किया। आइए अब पीपल के बारे में बात करते हैं। तो पीपल में भी हमने इसी प्रकार से एक प्रयोग करने की कोशिश की। पीपल की एक शाखा के ऊपर एक पॉलीथीन जिसमें थोड़ा चूने का पानी लिया और उसको हमने उसके ऊपर चढ़ाकर बांध दिया, और करीब 1.25 घंटे के बाद में हमने पाया कि उसमें जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है, जैसा कि आप अगले चित्र में आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं इसमें कि चूने का जो पानी है नीचे पॉलीथीन की थैली में वो पारदर्शी जो था पहले वो अब दूधिया हो चुका है। तो जाहिर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों ने श्वसन के माध्यम से छोड़ी और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने चूने के पानी को दूधिया कर दिया। तो इसके ऊपर एक लेख भी आप पढ़ सकते हैं, गाय, पीपल और तुलसी में श्वसन। ये एकलव्य द्वारा प्रकाशित संदर्भ नामक पत्रिका में आप देख सकते हैं इस लेख को। इसमें बहुत विस्तार से इस पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिला होगा। धन्यवाद।